भाई मज़ा आ गया। जो मैंने कभी सोचा नहीं था इंडियन टीम ने वो कर दिखाया। लगातार 2 वर्ल्ड कप जीत लिए किसी भी फॉर्मेट के। ये भारतीय टीम की परंपरा नहीं है। उन्होंने 1983 में एक वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद 2011 में एक जीता। बल्कि कुछ सालों तक तो उन्होंने ये परंपरा भी रखी थी कि भाई अगर एक वर्ल्ड कप में थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है तो अगले वर्ल्ड कप में बहुत ही चप्पल छाप परफॉर्मेंस रखेंगे। जैसे 87 में सेमीफाइनल तक गए तो 91 में नहीं क्वालिफाई किया। फिर 96 में सेमीफाइनल तक गए तो 99 में नहीं क्वालिफाई किया। 2003 में फाइनल तक गए तो 2007 में शायद नॉकआउट स्टेज के लिए ही क्वालिफाई नहीं किया। तो एक परंपरा मेंटेन करती थी भारतीय टीम कि कहीं पब्लिक की उम्मीदें ज़रूरत से ज़्यादा ना बढ़ जाएं। और बावजूद इसके कि सूर्य कुमार यादव और वरुण चक्रवर्ती ने स्पेशल कसम खाई थी कि हम जैसी नालायकी की परफॉर्मेंस रख रहे हैं वैसी ही रखेंगे। इसके बावजूद बाकी के लोगों ने कहा ये एक बारात का फूफा है, ये बारात का मौसा है, हम खेल के जिता देंगे। तो भारतीय टीम बहुत जज्बे से खेली यार, मज़ा आ गया। और मेरे को लगता है कि अभिषेक शर्मा को शायद कह दिया बेटा खेल नहीं तो नौकरी गई। एंड लाइक अ टिपिकल हैदराबादी, जब बात नौकरी पे आती है तो परफॉर्मेंस हम लोग बढ़ा लेते हैं। सो अभिषेक शर्मा की अंतरात्मा जाग गई या बेटा तनख्वाह चाहिए वाली धमकी काम कर गई, मुझे नहीं मालूम। पर जो भी हुआ, उन्होंने भी अपने अंदर के मर्द को जगा लिया और उन्होंने जो मारे धपाधप वो जो वाइड बॉल क्यों खेली उन्होंने, आई थिंक सैमसन संजू सैमसन इस टीम के इस वर्ल्ड कप के जिमी शेरगिल निकले। जिमी शेरगिल को हर अच्छी फिल्म में जैसे हैप्पी भाग जाएगी, तन्नू वेड्स मनु, लड़की या हीरोइन किसी को भी मिल सकती थी, लेकिन जिमी शेरगिल को नहीं मिल सकती थी। उसी तरह से संजू सैमसन को सब कुछ मिल गया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मिल गया शायद, लेकिन उनको सेंचुरी नहीं मिली। बार बार 80, 89, आई थिंक इस बार 90 प्लस कर गए या जो भी। और ऑन अ सीरियस नोट, गौतम गंभीर ने बहुत अच्छी बात बोली उस आदमी को, बाकी चाहे जितने भी ताने मिलते हों, कि अब हम अपनी इस इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑब्सेशन से बाहर आएँ और मैच जीतने के ऊपर ध्यान दें। देयरफॉर जसप्रीत बुमराह मेरे लिए इसलिए ग्रेट नहीं है कि उन्होंने अब तक कितने विकेट लिए हैं और वो यॉर्कर कितनी परफेक्ट फेंकते हैं। व्हेन इट मैटर्ड, फाइनल में उन्होंने 5 विकेट लिए। और मेरी स्पेशल कंडोलेंसेस उन पुरुष विधवाओं के लिए, हमारे थिंकर लिबरल, मतलब ये जो हमारे थिंकर लिबरल है ना, ये भी कुछ ना कुछ बारात के फूफा ही हैं। अब ये आ गए कि भाई पॉलिटिक्स आ गई है और ट्वीक फॉर्मेट को ट्वीक किया। एक महात्मा है कोई प्रदीप प्रदीप जो भी हैं वो, उन्होंने लिखा है कि भाई पिच डॉक्टरिंग कर दी और इसीलिए इंडिया जीत गया। यार वही पिच थी, वही बेल्टर पिच थी जिसमें इंडिया खेला, वही पिच उसमें न्यूजीलैंड खेला। हमारे लोगों ने कैच ज़बरदस्त पकड़ लिए, बॉलिंग एट डिसिप्लिन के साथ की। जसप्रीत बुमराह ने अब दिल खोल के अपना निकाल के रख दिया अपनी परफॉर्मेंस में, तो हम जीत गए यार। ऐसा तो नहीं था कि हम जब मार रहे थे तो पिच एकदम फ्लैट थी और जब न्यूजीलैंड वाले आ गए तो बॉल 6 फुट का स्पिन ले रही थी। तो ये एक कुछ है ही हैं। वही धुरंधर फिल्म का एक फेमस डायलॉग है ना कि वो हिंदुस्तान का पहला दुश्मन तो हिंदुस्तानी है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पे आता है। और वहाँ वो शोएब अख्तर साहब, वो एक और अलग ही 2.5 टन का पुरुष विधवा है। वो इंडिया ने फॉर्मेट ट्वीक कर लिया, 4 टीम इधर 4 टीम उधर। खुदा के बंदे सन 75 से यही फॉर्मेट चले हैं। फिर कभी नॉकआउट एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसमें ये कहा गया कि जो टीम लीग में खेल रही है उसके साथ अनफेयरनेस है, फिर फॉर्मेट ट्वीक किया गया। मल्टी टीम टूर्नामेंट्स में कोई पक्का फॉर्मेट नहीं होता है। पर चलो अच्छा यार, पाकिस्तानी को क्या समझाना, पाकिस्तानी तो वैसी चिढ़ी हुई सास होता है हिंदुस्तान के मामले में। बहू कुछ भी कर ले उसे तो गालियाँ ही देनी है, करम जली जन्म जली मुँह जली, तू मर जाए तू फक जाए। अब ऐसे ही बकते रहेंगे बेचारे, इनका मेल्टडाउन तो चलेगा। सो ऑल एंड ऑल भारतीय टीम ने अपनी परंपरा के खिलाफ खेलते हुए दूसरा T20 वर्ल्ड कप उठा लिया। आई एम सो हैप्पी। 3 2020 वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडियन टीम बन गई है ये। और मतलब बस ये लोग ऐसे ही चमत्कार करते रहें और ऐसे ही बॉर्डर पार शोएब अख्तर जैसे फूकते रहें, पुरुष विधवा रोते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडियन टीम अगर ऐसी खेलती रही तो।